मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिर से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो है कुछ सम जो है आपको बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, है ना। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ जो है प्रश्न होते हैं जो कि आप लोग को बताए भी हैं, लेकिन कुछ हमको संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए हम कुछ आप लोग के बता रहे हैं जो कि सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन ज़्यादा भारी नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन, लेकिन आपको समझने वाली बात आ जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन ही इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है जो कि आपको विचार को बता रहे हैं, और जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके क्लास 10 के लिए। ऐसे तो 11 के लिए भी ठीक है ये, लेकिन क्लास 10 के लिए आपको 11 भी काम करेगा, 11 में तो है ये है लिटरेसी पढ़ना, इसलिए आप लोगों को 10 और 11 दोनों ही क्लास के लिए आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब चीज़ है। छोटा क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को एग्जामिनेशन में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है, एग्जामिनेशन में आपको हल्का क्वेश्चन देता है, ताकि जो है विद्यार्थी कम से कम 60% स्टूडेंट कैन कवर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो among all of them only I am going to also solve some problems with electricity, so that the student can also solve clearly in the examination hall. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये ऑल्सो सपोर्ट, आपका एक बल्ब दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब पर आपको लिखा हुआ देखते होंगे, हमेशा देखते होंगे कि हर जब बल्ब खरीद जाते हैं तो उसमें आपको लिखा हुआ रहता है कुछ। तो लिखा हुआ, मान लीजिए कि एक हम बल्ब खरीदा, तो ये बल्ब ये रेटेड, एक बल्ब पर रेटेड था आपका कितना, ये आपका 50 वाट एंड 200 वोल्ट लिखा हुआ था, 200 भी लिखा हुआ था, ये दो चीज लिखा हुआ था। तो अब इससे हमको पता चलाना है कि भाई इसमें इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इसमें करंट कितना आपको जाएगा। तो फाइंड, अगर बल्ब में रेटेड आपका है, पहला क्वेश्चन है कि एक बल्ब इज गिवन रेटेड 50 वाट एंड 200 वी एंड फाइंड आई एंड आर, आई और आर आपको फाइंड करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, अब जैसे सबसे पहले देखिए कि क्या हो रेसिस्टेंस है, तो चूंकि ये है आपका P, जिसमें W लगा रहेगा बाबू लोग, वो होता है P, और जिसमें V लगा रहता होता है वो तो होता है आपको V यानी वोल्ट होता है। ये आपका वोल्ट हो गया, तो V हो गया आपका। अब हमको फार्मूला क्या है, पढ़े हैं जूल के नियम को, सर क्या पढ़े थे आप, A यानी P इज इक्वल टू होता है V इंटू I, ये तो आपका है। अगर टाइम दिया हुआ है तो P इज इक्वल टू VI भी होता है, लेकिन टाइम तो यहाँ मेंशन है नहीं, आप लोग को P इज इक्वल टू VI, तो P इज इक्वल टू है 50 वाट, इज इक्वल टू V है आपका 200 आपका है, और इंटू हो गया I, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, P यानी 50 बाई 200, 0 0 5 4 या 20, यानी 1/4 इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर आपका हो गया, करंट हो गया। अब है कि इसी में पूछता है उस बल्ब का, यानी व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ द बल्ब, है ना, 10 50 वाट एंड 200 वी, तो व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ द बल्ब। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, V इज इक्वल टू I इंटू आर, देयरफॉर R इज इक्वल टू V बाई I, तो V आपको निकला हुआ कितना 200 निकला हुआ है, और बाई हो गया 0.25 हो गया, यानी आपका I निकल गया। तो देयरफॉर क्या करेंगे, आपको 200 और इंटू आफ्टर डेसिमल 2 पॉइंट, तो 100 और बाई 25 8 या 200, यानी 800 आपका क्या आएगा, ओम आपका इसका रेसिस्टेंस आ जाएगा। यानी करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक बल्ब इज 0.25 एम्पियर एंड ऑल्सो रेसिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑल्सो 800 ओम। तो इस प्रकार से आपका किसी बल्ब पर लिखा हुआ रहेगा, तो उससे आप उसका पता लगा सकते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ द बल्ब, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अब एक और जो है, जैसे आपके घर में, दूसरा क्वेश्चन है कि आपके घर में एक 100 वाट का बल्ब है, सपोज लीजिए यू हैव गिवन ए बल्ब ऑफ 100 वाट एंड रन फॉर 10 आवर्स, डेली आप उसको 10 आवर्स आपको यूज कर रहे हैं,
100 वाट का बल्ब 10 आवर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 30 डेज। ये देखिए, तो आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब इज गिवन whose power is 100 watt, run daily for 10 hours, and what amount of energy you can also expense in 30 days. It is a question. Okay, an electric bulb of 100 power, 100 watt, and it runs daily in your house 10 hours. What and for the 30 days, what amount of energy you can also expense, you can consume. So here total amount of energy, total, one question, total amount of electrical energy इज इक्वल टू आपको P इंटू टी होता है। तो P इंटू टी, अब हम टाइम भी टाइम है, भी टाइम आपका है, भी टाइम आवर भी है, और डेज भी तो आपको टाइम ही है। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो पावर आपका 100 वाट हो गया, और ऐसा इंटू आपका टाइम डेली करता है 10 आवर, और ये 30 डेज तक आपको करता है। तो यहाँ देखिए पावर है वाट, और ये क्या है टाइम है, तो आवर में है। तो ये क्या हो गया, इजिकल टू 3, और कितना हो गया 0,0,0,0, इसका यूनिट है वाट, ई हो गया आवर, तो वाट आवर हो गया। सपोज कीजिए ये है वाट में, और ये आपका हो गया टोटल हो गया आवर में हो गया, 30 10 या 300 आवर हो गया आपको। तो इसीलिए इसका यूनिट हो गया वाट आवर। अब बाई डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि 1 किलो का 1000 वाट होता है, तो इजिकल टू, अगर ये 3 जीरो कट गया, इजिकल टू क्या हो गया 30 किलो वाट आवर। ये आपका एनर्जी कंज्यूम होगा। ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आपको जो है आपको एग्जाम में देगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 10 घंटा डेली चलता है, 30 दिन में आपका कितना एनर्जी इलेक्ट्रिक खर्च हो रहा है। यानी 100 वाट ऑफ बल्ब 10 आवर रन्स डेली, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंस इन 30 डेज। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। टी इज 100 वाट, और टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 इंटू 30, यानी 300। तो 300 इंटू 10 100 इज इक्वल टू आपका निकल गया, और डिवाइडेड बाई 1000, तो किलो वाट आवर। तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान देंगे इसके क्वेश्चन पर। अब जैसे आपके घर में हीटर चलता है, तो सपोज कीजिए कि आपके घर में एक हीटर है, ये हीटर इज ऑल्सो है ना रेटेड 2 किलो वाट, इस पर आपका 2 किलो वाट लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो है ना पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका है 220 वोल्ट आपके घर का है। तो कहता है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस, यानी R इज इक्वल टू वाट। ये आपका, यू हैव ऑल्सो टेकन अ हीटर whose power is 2 kilowatt and also connected with 220 volt of current. So what is the resistance of your heater? What is the resistance of your heater? So again P is equal to, we know V into I. तो P means 2 किलो, यानी 2 into 1000। क्यों? क्योंकि यहाँ किलो वाट है, तो हम लोग वाट लेंगे हम, तो किलो वाट इस बार 2000 वाट हो गया, इजिकल टू 220 इंटू आई। देयरफॉर आई इजिकल टू 2000 बाई 220। ये कट गया, ये कट गया, अगर इसको काटिएगा तो क्या हो गया 100 हो जाएगा आपको 100, और ये हो जाएगा आपका 11 इजिकल टू 100 बाई 11 आई है, तो एम्पियर हो गया आपका। ये प्रकार से एम्पियर निकल गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है रेसिस्टेंस। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इजिकल टू होता है कितना I इंटू आर, देयरफॉर R इजिकल टू V बाई आई, और V कितना है 220 बाई आई हो गया आपको 100 बाई 11 चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा, 0 0 कट गया, 11 2 या 22, 11 2 या 22 और 2 24 बाई 10 इजिकल टू 24.2 एम्पियर ओम।
इस प्रकार से निकल गया। तो आपके यहाँ यू हैव गिवन सपोज के लिए यू हैव टेकन ए हीटर रेटेड आल्सो 2 किलोवाट आवर 2 किलोवाट एंड आल्सो कनेक्टेड विथ 220 वोल्ट। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ योर heater? Then according to the P is equal to VI, so P is given here is kilowatt, but I have to convert into only watt. So 1000 watt is equal to 1 kilowatt. Then 2 into 1000 is equal to 220 into I. Therefore I is equal to 2000 by 220 is equal to 100 by 11 ampere. That is also current. Now according to Ohm's law, V is equal to I into R. R is equal to V by I. So therefore V 220 by 100 by 11, 11 will be also offside, then for cutting and you can get 24.2 ohm. That is also resistance of your heater. अब एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यू हैव गिवन फोर resistors of equal value। चार गो आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ है, फोर है, चार गो। मान लीजिए कि ये है आपका एक है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है। सब का वैल्यू सेम है। यू हैव गिवन फोर रेसिस्टर्स ऑफ ईच वैल्यू सेम। देन हाउ यू कैन कनेक्ट, इसको किस प्रकार से आप कनेक्ट करेंगे कि टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका 15 आ जाएगा। यही क्वेश्चन आपके पास में है कि आपको इस प्रकार से कैसे ऐड करेंगे कि आपको जो है पूरा का पूरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको 15 प्राप्त हो जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा हो सकता है, हाँ, अब ये नहीं हम कह सकते हैं कि आपका यही रहेगा 15 दिया रहेगा, कहीं 8 रहेगा, कहीं आपका 10 रहेगा, कहीं लेकिन जैसे 4 की जगह 6 भी रह सकता है आपको। तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैथ यही टाइप पर रहता है, न्यूमेरिकल जो है यही टाइप पर रहेगा आपको। तो ये प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप जैसे मान लिया कि 4 रेसिस्टर्स आर गिवन ऑफ इक्वल वैल्यू, व्हाट इज द टोटल, हाउ कैन यू कनेक्ट, आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि ताकि जो है आपको टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे पास 4 गो है, तो 4 गो है तो हम सिर्फ अंदाज लगा रहे हैं, अंदाज से हम लगा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर 4 को हम एक एक कर लेते हैं तो 1 + 1 + 1 + 1 4 हो जाता है। 2 लेते हैं तो 2 + 2 + 2 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 3 लेते हैं तो 3 4 या 12 हो जाएगा ऐड करने के बाद। अगर 4 लेते हैं तो 4 4 या 16 होता है। 15 तो मेरा आ नहीं रहा है, यानी कि हमको चारों को अगर हम सीरीज में करेंगे तो हमको पॉसिबल नहीं है। अगर सीरीज में पॉसिबल नहीं है तो हमको पैरेलल में भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन हमको जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। अगर 2 को हम क्या करते हैं सीरीज में और 2 को हम पैरेलल में ऐड करके देखते हैं। तो अगर लेट, यहाँ पर करिए लेट ईच रेसिस्टर इज इक्वल टू आर, तो अब क्या हो गया, अगर 1/R + 1/R यहाँ लिखते हैं, अब प्लस R + R ये लिख दिया हमने, क्योंकि सब का वैल्यू बराबर है, वैल्यू किसी का आपको डिफरेंट नहीं है। तो अगर हम वैल्यू है तो इसीलिए हम 2 को क्या किया, पैरेलल में करके देखा, 2 को हमने क्या किया, ये करके देखा, और इसका टोटल रेसिस्टेंस आपका होना चाहिए 15 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ हो गया 2/R हो गया, अगेंस्ट हो गया R, तो 1 2R, प्लस यहाँ भी हो गया 2R इज इक्वल टू 15 हो गया। तो 2 + 2R स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 2R 15 हो गया। तो अब 2R आ जाएगा, 4 हो गया, तो 2R स्क्वायर माइनस 15R और प्लस 1 1 2/R प्लस 2R इज इक्वल टू 15। तो 2R स्क्वायर 15R और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। कहीं आपको ये जो है आपको ले रहे हैं, हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो 2 यहाँ पर आपका हो गया R/2,
तो ये हाँ थोड़ा सा परेशानी होगा। यहाँ हमने दिया तो यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे तो 2/r होता है, लेकिन अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो r/2 हो जाएगा। तो r/2 प्लस 2r इजिकल टू 15। तो r प्लस 2 2 जा 4r स्क्वायर इजिकल टू 15 2 जा 30। तो 4r स्क्वायर r प्लस r माइनस 30 इजिकल टू 0। तो 2 2 जा 4r 4r प्लस 4r हुआ जी 4r और देखिए ध्यान से यहाँ पर, हाँ हो गया आपका r/2 प्लस 2r इजिकल टू 15। तो हो गया कितना आपको कि r प्लस 2 2 जा 4r इजिकल टू 15 2 जा 30 5r इजिकल टू 30। देयरफॉर r इजिकल टू 30/5 इजिकल टू 6 ओम। यानी 6 ओम का आपका 4 गो रेसिस्टेंस जो है, जिसमें 2 को आपको ऐड करना है पैरेलल में और बाकी 2 को ऐड करेंगे किसमें हम सीरीज में, तो आपका टोटल आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको 15 मिल जाएगा। यानी हमारा जो है 4 को दिया गया है, 4 रेसिस्टर्स आर गिवन ईच वैल्यू हैविंग 6 ओम। तो 6 ओम का 6 ओम 6 ओम 6 ओम चारों रेसिस्टर का वैल्यू है, जिसको हमने 2 को किया का हमने पैरेलल में कनेक्शन किया और 2 को हमने सीरीज में कनेक्शन किया। टोटल रेसिस्टेंस उनको मिल गया 6 मिल गया। यानी 6 वैल्यू का यानी 6 ओम का चारों रेसिस्टेंस मेरे पास है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी में जो दिया जाता है। कुछ और क्वेश्चन हो सकता है, सबको नहीं आएगा, लेकिन आपको जो है किस प्रकार से हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं कि ताकि जो है आप लोगों को कोई परेशानी न हो। यू हैव नॉट एनी टाइप ऑफ द disturbance in the examination. Any type of the question will given by the board of the council, you can solve in easy way, so that you can answer every type of the question I am going to solve you, so that you can also solve in easy way. इस प्रकार से आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी से कुछ और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्वेश्चन चुनेंगे, उसमें आपको